नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट राजीव सक्सेना। साथियों, ये मेरा अपना चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देश भर के करोड़ों कर्मचारियों, 70 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों, पारिवारिक पेंशन पाने वाले परिवारों और सरकारी सेवा से जुड़े हर व्यक्ति के लिए यह जानकारी बहुत अहम है। दिल्ली में हुई 49वीं राष्ट्रीय परिषद जेसीएम बैठक के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों की कई पुरानी मांगों पर फिर से चर्चा तेज हो गई है और सरकारी सेवा से जुड़े हर व्यक्ति के लिए यह जानकारी बहुत मायने रखती है। बैठक में अतिरिक्त पेंशन, फुल फैमिली पेंशन, मेडिकल सुविधा, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, सीजीएचएस, ओपीएस बहाली, प्रमोशन, अनुकंपा नियुक्ति, लंबित एरियर और महंगाई भत्ते जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। इसलिए यह रिपोर्ट उन सभी के लिए जरूरी है जो सरकारी वेतन, पेंशन, डीए, डीआर और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर बात सही तरीके से समझना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली में हुई जेसीएम की 49वीं राष्ट्रीय परिषद बैठक की। यह बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कई बड़े मुद्दों पर बातचीत की। स्टाफ साइड की तरफ से कर्मचारी हितों से जुड़े कई पुराने मुद्दे मजबूती से रखे गए। जेसीएम व्यवस्था के 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली का भी जिक्र हुआ, जिससे यह संकेत गया कि सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत की यह व्यवस्था लंबे समय से कर्मचारी हितों का एक अहम मंच रही है। लेकिन असली बात यह है कि इस बैठक में जो मांगे उठाई गईं, उनका सीधा असर आगे चलकर वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और मेडिकल सुरक्षा पर पड़ सकता है। बैठक में सबसे भावुक और अहम मांग अतिरिक्त पेंशन से जुड़ी रही। मौजूदा नियमों के मुताबिक अतिरिक्त पेंशन का फायदा आमतौर पर 80 साल की उम्र पूरी होने के बाद शुरू होता है। कर्मचारी और पेंशनर संगठनों का कहना है कि बुजुर्ग पेंशनरों को 80 साल की उम्र पूरी होने के बाद शुरू होता है। साल तक इंतजार कराना सही नहीं है क्योंकि 65 साल के बाद ही इलाज, दवाइयों, जांच, देखभाल और रोजमर्रा के खर्चों का बोझ तेजी से बढ़ने लगता है। इसी आधार पर मांग रखी गई कि 65 साल की उम्र पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% अतिरिक्त पेंशन दी जानी चाहिए। 80 साल पर मिलने वाला 20% का फायदा जारी रहे और आगे उम्र बढ़ने के साथ अतिरिक्त पेंशन बढ़ाने का प्रावधान और मजबूत किया जाए। इस मांग के पीछे आरके की पास तिक रहे हैं और 75 साल पर मिलने वाला 20% की पास तिक रहे गया जाती है। आगे उम्र बढ़ने के साथ 15% की पास तिक रहेगी और 20% की पास तिक रहेगी और आगे 15% की पास तिक रहेगी। आगे उम्र बढ़ने के साथ 15% की पास तिक रहेगी और उसके बाद आगे 15% की पास्तिक रहेगी। सबसे बड़ी दलील यह है कि बहुत से पेंशनर 80 साल की उम्र तक पहुंच ही नहीं पाते, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में लगा दी। उन्हें बुढ़ापे में समय पर आर्थिक सहारा मिलना चाहिए। पेंशनर संगठनों का कहना है कि अतिरिक्त पेंशन को सिर्फ उम्र का मामला नहीं बल्कि मानवीय और सामाजिक सुरक्षा का मामला समझना चाहिए। अगर सरकार इस मांग पर सकारात्मक फैसला लेती है तो लाखों बुजुर्ग पेंशनरों को सीधा फायदा हो सकता है। फिलहाल इसे लागू नियम नहीं माना जा सकता, लेकिन बैठक के बाद यह मुद्दा फिर से केंद्र में आ गया है। अब बात करते हैं फुल फैमिली पेंशन की मांग की। जब किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो परिवार पहले से ही भावनात्मक और आर्थिक संकट से गुजर रहा होता है। ऐसे समय में पारिवारिक पेंशन की रकम घट जाने से परिवार पर और बोझ आ जाता है। इसी वजह से स्टाफ साइड की तरफ से यह मांग रखी गई कि पेंशनर को जो पेंशन मिल रही थी, उसके निधन के बाद परिवार को भी उतनी ही पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। यह मांग खासतौर पर विधवा, बुजुर्ग माता पिता, आश्रित बच्चों और उन परिवारों के लिए अहम है जिनका मुख्य सहारा पेंशन ही होती है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि परिवार की जरूरतें पेंशनर के निधन के बाद कम नहीं होती बल्कि कई मामलों में बढ़ जाती हैं। ऐसे में पेंशन घटना परिवार की आर्थिक सुरक्षा को कमजोर करता है। फुल फैमिली पेंशन की यह मांग अब देश भर के कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के बीच तेजी से चर्चा का विषय बन रही है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सरकार और बाहर का साला जो बायर था, आर्थिक सुरक्षा को कमजोर करता है। ऐसे में पेंशन की जवाब देश भर के कर्मचारी की इस मांग के बाद जानती है, परिवार की आर्थिक सुरक्षा को कमजोर करता है। नियमों में बदलाव के बाद ही संभव होगा, लेकिन यह साफ है कि इस मांग को अब ज्यादा मजबूती से उठाया जा रहा है। बैठक में मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी काफी अहम चर्चा हुई। आज इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है, दवाइयां महंगी हो रही हैं, जांच महंगी हो रही है और अस्पतालों में इलाज का खर्च आम पेंशनर की क्षमता से बाहर होता जा रहा है। इसी वजह से सीजीएचएस से जुड़े मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए गए। मांग रखी गई कि सीजीएचएस लाभार्थियों के इलाज का बिल अगर पैकेज रेट से ज्यादा भी हो जाए तो असली और जरूरी खर्च का पूरा भुगतान सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। कई पेंशनरों को इलाज के बाद बिल पास कराने के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
जो बुजुर्ग पेंशनरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मांग की गई कि मेडिकल बिलों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर हो और किसी भी पेंशनर को अपने इलाज के पैसे के लिए परेशान न होना पड़े। इसी के साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए बढ़ाने की मांग भी रखी गई। मौजूदा समय में जो मेडिकल अलाउंस मिलता है वह बहुत से पेंशनरों की असली जरूरतों के मुकाबले कम माना जा रहा है। नियमित दवाइयां, ब्लड टेस्ट, डॉक्टर की फीस और छोटी मोटी मेडिकल जरूरतें भी महीने का बड़ा खर्च बन जाती हैं। इसीलिए मांग रखी गई कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर कम से कम 3,000 प्रतिमाह किया जाए। अगर यह मांग मान ली जाती है तो लाखों पेंशनरों को हर महीने सीधी राहत मिल सकती है। सीजीएचएस से जुड़ी एक और मांग कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है। कई कर्मचारी अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाते हैं और कई बार सास ससुर की देखभाल भी उन्हीं पर होती है। ऐसे मामलों में नियमों की वजह से कर्मचारी उलझन में पड़ जाते हैं कि चिकित्सा सुविधा में किसे शामिल करें और किसे नहीं। इसी वजह से मांग रखी गई कि सीजीएचएस लाभार्थियों को अपने सरकार दिया गया है। उन्होंने कर्मानों के प्रमाण कर रही है ये कि कर्मचारी कर्मानी की कर्मचारी लाभार्थियों को जारी है। माता पिता या सास ससुर में से हालात के मुताबिक किसी एक पक्ष को आश्रित के तौर पर चुनने की सुविधा दी जाए। यह मांग उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बन सकती है जो दोनों परिवारों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना की। ओपीएस बहाली की मांग पिछले कई सालों से कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में रिटायरमेंट के बाद निश्चितता और सुरक्षा थी, जबकि नई पेंशन व्यवस्था में भविष्य बाजार से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि एनपीएस और यूपीएस की जगह ओपीएस बहाली की मांग फिर से जेसीएम के मंच पर उठाई गई। सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों की चिंताओं को समझने और अलग अलग विकल्पों पर विचार करने की बात कही जाती रही है। प्रमोशन और करियर ग्रोथ का मुद्दा भी बैठक में कर्मचारियों की तरफ से उठाया गया। कई विभागों में कर्मचारी लंबे समय तक एक ही पद पर काम करते रह जाते हैं और समय पर प्रमोशन नहीं मिल पाता, जिससे न सिर्फ वेतन पर असर पड़ता है बल्कि कर्मचारी का मनोबल भी प्रभावित होता है। इसी तरह अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा भी बहुत संवेदनशील है। अगर सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तुरंत आर्थिक सहारा मिलना चाहिए, लेकिन कई मामलों में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया लंबी और मुश्किल हो जाती है। मांग रखी गई कि ऐसे मामलों में नियमों को व्यावहारिक बनाया जाए और जरूरतमंद परिवारों को समय पर राहत मिले। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए हमेशा अहम रहता है, क्योंकि इसी समय डीए और डीआर में अगला संशोधन लागू होता है। डीए और डीआर की दर 60% तक पहुंच चुकी है। अब आगे की बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एआईसीपीआई के आंकड़ों पर निर्भर करेगी। आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनरों में उम्मीद बनी हुई है कि फिर से बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी आंकड़े आना बाकी हैं, इसीलिए अंतिम प्रतिशत पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। कहीं कहीं 2% से लेकर उससे ज्यादा बढ़ोतरी तक की चर्चा हो रही है, लेकिन यहां सावधानी से समझना जरूरी है कि अंतिम फैसला सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही माना जाएगा। जब तक सभी महीनों के आंकड़े सामने नहीं आ जाते और सरकार अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक किसी भी आंकड़े को अंतिम नहीं मानना चाहिए। फिर भी यह साफ है कि यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम रहेगी और इससे मासिक वेतन, पेंशन, डीए, डीआर और कुछ मामलों में बाकी लाभों पर भी असर पड़ सकता है। अब सबसे चर्चित मुद्दा है 18 महीने का लंबित डीए एरियर। कोविड काल के दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। तभी से कर्मचारी संगठन 18 महीने के एरियर की मांग लगातार उठा रहे हैं। सरकार महंगाई में कर्मचारियों और पेंशनरों का प्रागरी के नाम की कर्मचारियों और महंगाई राहत करने की बात मांग आदरी को मांग लगातार उठा रहे हैं। पहले आर्थिक हालात का हवाला देकर इस भुगतान से इनकार करती रही है, लेकिन कर्मचारी और पेंशनर संगठन इसे अपना वैध हक बताते हैं। अब यह मुद्दा कानूनी और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर चर्चा में है। हालांकि अभी तक एरियर भुगतान को लेकर कोई अंतिम सरकारी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इस विषय पर अफवाहों से बचना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और बाकी कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर बनी हुई है। 18 महीने का एरियर, पेंशन से जुड़े अधिकार और सेवा शर्तों से जुड़े कई मुद्दे अदालतों में चर्चा का विषय बनते रहे हैं, लेकिन कानूनी मामलों में अंतिम फैसला आने तक धैर्य रखना जरूरी होता है। किसी भी सुनवाई या याचिका को अंतिम राहत मान लेना सही नहीं है जब तक अदालत में सात की तरफ के लिए जुड़ी है, लेकिन कानूनी मामलों में सही नहीं है कितना जरूरी है। और पेंशन से जुड़े अधिकार और सेवा शर्तों से जुड़े कई मुद्दे अदालतों में चर्चा का विषय बनते रहे हैं, लेकिन कानूनी मामलों में अंतिम फैसला आने तक धैर्य रखना जरूरी होता है। जब तक अदालतों में जुड़ी होता है, सात की तरफ के लिए देजा होता है और आपके आरोप ने सात की तरफ के लिए देश में सेवा पाची करते हैं, लेकिन कानूनी मामलों में सात की तरफ के लिए देश में सात की तरफ के लिए बदादों की होता है और दूरबार बापा थास्ता
का साफ आदेश या सरकार की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी न हो तब तक इसे सिर्फ उम्मीद और प्रक्रिया के तौर पर ही समझना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी इन सभी मुद्दों को और अहम बना देती है। कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, अतिरिक्त पेंशन, फैमिली पेंशन, मेडिकल सुविधा और भत्तों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार होगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए वेतन और पेंशन में सम्मानजनक सुधार होना चाहिए। पेंशनरों का यह भी कहना है कि रिटायरमेंट के बाद मेडिकल सुविधा को लेकर जरूरतें बढ़ जाती हैं, इसलिए पेंशन नीति को सिर्फ न्यूनतम भुगतान के तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा के तौर पर देखा जाना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को इस समय अपने दस्तावेज भी व्यवस्थित रखने चाहिए। पीपीओ, पेंशन स्लिप, बैंक विवरण, पेंशन कार्ड लिंकिंग, जीवन प्रमाण पत्र, स्पर्श प्रोफाइल, सर्विस रिकॉर्ड, नामांकन और मेडिकल कार्ड जैसी जानकारी अपडेट रखनी चाहिए। जब भी कोई पेंशन रिवीजन, डीए एरियर, डीआर बढ़ोतरी या वेतन आयोग से जुड़ा नया आदेश आता है तो सही दस्तावेज होने से भुगतान में देरी कम होती है। भूतपूर्व सैनिकों और स्पर्श पेंशनरों को खासतौर पर अपनी पेंशन स्लिप समय समय पर डाउनलोड करके मिलान करते रहना चाहिए।